और खबरें तफसील से 5 करोड़ अक़लियती तलबा व तालिबात को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर सियासत शुरू हो गई है। काशी के साधु संतों ने इस स्कॉलरशिप पर एतराज जताया है और मुताल्लिक़ा वजारत से खत लिखकर पूछा है कि आखिर इनके नजदीक अक़लियत की तारीफ क्या है। ईद के मौके पर 5 करोड़ अक़लियती तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप की शक्ल में मरकज का तोहफा बनारस के साधु संतों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए काशी के साधु संतों ने मरकज से एक नई मांग कर दी है। अखिल भारतीय संत समिति ने मुतल्लिक़ा वजारत को खत लिखकर पूछा है कि उनके नजदीक अक़लियत की तारीफ क्या है। साधु संतों का कहना है कि मुल्क की 8 ऐसी रियासतें हैं जहां हिंदू अक़लियत में हैं, तो क्या इन रियासतों में हिंदुओं को अक़लियत माना जाएगा और इन्हें अक़लियतों वाले हुकूक हासिल होंगे? ऐसी परिस्थिति में भारत के 8 राज्य लक्षद्वीप समेत एक केंद्र शासित और 7 राज्य, इन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। तो क्या अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलने वाली योजनाएं, अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले लाभ इस देश के संविधान के अनुसार उन 8 राज्यों में उन हिंदुओं को प्राप्त होंगे? हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके जब ईद के दिन अल्पसंख्यकों के लिए 5 करोड़ स्कॉलरशिप 700 करोड़ रुपए से आगामी 5 वर्षों में देने की योजना बनाई, तो इसमें से जिन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या अल्पसंख्यक के नाते उसे यह स्कॉलरशिप प्राप्त होगी? वहीं दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कहना है कि जो भी अक़लियत है उसको इस स्कॉलरशिप का फायदा मिलना चाहिए। मुझे ऐसे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन इस पर एक फैसला हो जाना चाहिए और साधु संत नहीं करेंगे बल्कि ये फैसला पार्लियामेंट करेगा और ये फैसला हुकूमत की बड़ी जो कमेटियां बनती हैं इस सिलसिले में और दूसरे कमीशन होते हैं, मरकज़ी कमीशन बहुत से हैं, उनकी राय ली जाती है, लॉ कमीशन है उसकी राय ली जाती है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है माशी और तालीमी पिछड़ापन होना चाहिए, न कि कोई और बात। याद रहे कि दिल्ली में मौलाना आजाद फाउंडेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में हुई इस मीटिंग में अक़लियतों की फलाह बहबूद पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में बड़ा फैसला किया गया कि अगले 5 वर्षों में अक़लियती तबके के अफराद को 5 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। 10 लाख स्कॉलरशिप्स मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन देगा। 50% स्कॉलरशिप्स लड़कियों को दी जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे पिछड़ा हुआ है। हमने इसीलिए तय किया है कि हम जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप देंगे, जिसमें लगभग 10 लाख मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन लड़कियों को स्कॉलरशिप देगी और 5 करोड़ में 50% लड़कियों को स्कॉलरशिप देने की हमने निर्णय किया है। अगले 5 वर्षों में अक़लियती तबके के अफराद को 5 करोड़ स्कॉलरशिप्स मिल पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इस मामले में सियासत जरूर गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के खजूरी इलाके के श्री राम कॉलोनी में उर्दू मीडियम स्कूल को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अंग्रेजी मीडियम में तब्दील कर दिया है। इस बात का एतराफ पहली बार खुलकर अक़लियती कमीशन को दिए गए जवाब में किया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या कॉरपोरेशन को इतना इख्तियार है कि एक उर्दू मीडियम स्कूल को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तब्दील कर दे? दिल्ली के खजूरी इलाके के श्री राम कॉलोनी में उर्दू मीडियम स्कूल की इमारत 3 साल पहले बनकर तैयार हुई थी, लेकिन आज तक स्कूल शुरू नहीं हो सका। इसकी शिकायत दिल्ली अक़लियती कमीशन को की गई और अब कॉरपोरेशन ने कमीशन को नोटिस के जवाब में कबूल किया है कि उर्दू मीडियम स्कूल को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तब्दील कर दिया गया है और स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। दिल्ली अक़लियती कमीशन इस मामले में दोबारा नोटिस भेजने की बात कह रहा है। हमें आज ही जवाब आया है, उसमें ये कह रहे हैं कि ये मेयर की मंजूरी से ऐसा हो रहा है और इस स्कूल में ये इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा और उसमें हिंदी और उर्दू भी पढ़ाई जाएगी। तो ये उनका जवाब है, जबकि वो स्कूल बना ही था उर्दू मीडियम के तौर से और उस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर भी ये लिखा हुआ था, मुमकिन अब निकाल दिया हो, अभी भी लिखा हाँ जी हाँ, तो उसे बना ही इसीलिए था, तो उनको इस बात का अख्तियार नहीं है, जबकि वहाँ की अक्सरियत
ये कह रही है कि हमको उर्दू पढ़ना है। तो हम उनको जवाब भेज रहे हैं कि भाई किस बुनियाद पर किया गया था, किस बुनियाद पर बनाया गया और किस बुनियाद पर अब ये जो है फैसला बदल दिया गया है, ये अब हम उनको लिख कर पूछेंगे। लेकिन इतना तो है कि ये बात जो लोग जिसके बारे में लोगों को बहुत डर लग रहा था कि ऐसा हो रहा है, वो वाक़तन है। और ये मेयर जो भी रहा हो, मैं नहीं जानता, या कोई खातून होगी, उनकी मंजूरी से ऐसा हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। अगर लोग कह रहे हैं किसी भी इलाके में कि उन्हें ख़ास ज़बान में पढ़ना है तो उनको इसका हक़ होना चाहिए, जबकि वो ये कहते हैं कि वो मेजॉरिटी में है। तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं। कारपोरेशन की तरफ से भेजे गए खत में कहा गया है कि मेयर की रजामंदी के साथ स्कूल के कैरेक्टर को तब्दील किया गया है, पर सवाल ये है कि क्या खुद मेयर उर्दू मीडियम स्कूल की बिल्डिंग को अंग्रेजी मीडियम में बदल सकता है और किस कानून और उसूल के तहत ऐसा किया गया है। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से फ्रीलांस सहाफी प्रशांत कनौजिया को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। प्रशांत कनौजिया को यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ताल्लुक से वीडियो पोस्ट करने और उस पर कमेंट करने पर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। समाअत के दौरान हालांकि कोर्ट ने कहा कि रिहाई के हुक्म का मतलब ये नहीं कि प्रशांत कनौजिया के पोस्ट को सही मान लिया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रशांत कनौजिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से फ्रीलांस सहाफी प्रशांत कनौजिया को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और कनौजिया की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई उत्तर प्रदेश हुकूमत को फटकार। शहरियों की आजादी मुकद्दस है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। साथ ही फौरी तौर पर प्रशांत कनौजिया की रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने कनौजिया को 11 दिनों की अदालती हिरासत में भेजने पर भी तनकीद की। पर मैं प्रशांत से मिल लूं तो और मैं बहुत खुश होंगी, मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा बस। एंड थैंक यू टू द कोर्ट एंड लॉयर एंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा पूरा विश्वास है और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि ट्वीट्स और पोस्ट जो है वो हो सकते हैं गुड टेस्ट में ना हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके पीछे किसी को अरेस्ट करना, किसी की पर्सनल लिबर्टी को हानि पहुंचाना, को आघात पहुंचाना, ये गलत बात है। वाज़ेह है कि प्रशांत कनौजिया को उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ताल्लुक से एक वीडियो पोस्ट करने और उस पर कमेंट करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कनौजिया की गिरफ्तारी को उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कनौजिया को कई रोज कबल उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली के मंडावली इलाके से गिरफ्तार किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश हुकूमत की पैरवी कर रहे एएसटी विक्रम बनर्जी ने कहा कि पैगाम देने के लिए गिरफ्तारी जरूरी थी। उन्होंने कहा कि भड़काने वाले ट्वीट बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और शख्सी आजादी को अहमियत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सोने के जेवरात की कंपनी IMA की धोखाधड़ी से कई हजार खानदान मुतासर हुए हैं। धोखा खाने वालों में ज्यादातर मुसलमान हैं। इस पूरे मामले में कर्नाटक के चंद उलमा इकराम सवालात के घेरे में आ चुके हैं। बेंगलुरु में IMA ज्वेलर्स शोरूम के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर के कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में IMA कंपनी के खिलाफ अब तक 10,000 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मुस्लिम खानदान ही IMA कंपनी की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। कई सरमायाकारों ने खुले तौर पर यह बात कही कि उन्होंने उलमाए कराम के बयानात को सुनकर ही IMA कंपनी में अपना पैसा लगाया। देखो, सबसे बड़ा ये जो स्कैम 2-3 बार चलने को है, एम्बिडेंट का देखे हत्या और जो है ना आला का देखे। इसके बाद IMA के ऊपर बहुत खौफ था हतमैन को कि ऐसा आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीयत का इन्हें पूरा बता कर मौलाना से ये लेकर जो है ना शरीयत का ये लेकर इसमें हलाल इन्वेस्टमेंट है कर बोल के उम्मीद दिलाकर हतमैन को जो है ना पूरा दल है। चंद ही पूरा खुला चंद ही ये लेना जायज हराम नहीं है, सूद नहीं का बोल कहीं उनके ऊपर हमें जाकर हमें ये सब करे सब। आज जितने भी लेडीज जेंट्स आज कठारे में पड़को ही एक था नोटबंदी,
आज इनके तरफ से पूरा भाई का बेपर्दा आकर पड़ गई। किसके मैं इन्वेस्ट किया था 2015 में 4.5 लाख रुपया, वो मेरा घर का ये था किराए के बस। IMA के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान ने सियासतदानों के साथ साथ क्या उलमाए कराम को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ये सवाल अब शिद्दत के साथ उठ रहा है। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा तहरीक के सदर मुख्तार अहमद कहते हैं कि IMA कंपनी ने चंद दीनी मदारिस और उलमाए कराम को मोटी मोटी रकम बतौर तोहफा दी। इसके एवज में उलमाए कराम ने IMA के कारोबार को जायज करार देते हुए मुसलमानों को IMA कंपनी की जानिब रागिब करने की कोशिश की। चंद उलमा कराम जो है मिल्लत को गुमराह किया अपने मुफाद के लिए। किसी आलिम ने करोड़ों का मदरसा बनवा लिया, किसी आलिम ने फ्लैट खरीद ली, किसी आलिम को बहाना जो है महाना उसको पगार जा रही थी, किसी को जो है लाइब्रेरी बना के दे दिया, किसी स्कूल को बस दिला दिया गया और उनके भी पैसे थे वहाँ पर, वो भी सूद खा रहे थे। और BTM लोड में एक बिलाल मस्जिद है, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, उनके पैसे भी एम्बेडेंट वाला लेके भाग गया। फिर वो जाने के बावजूद भी उन IMA में पैसा डाले थे। ये मेरे पास सबूत है, बग़ैर सबूत के कोई बात नहीं करता मैं इन आलिम साहब को पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऑडिटर हैं? क्या ये पूरा हिसाब जान सकते हैं? ये कैसा देखे हैं? कहाँ से देकर जो है तो कौम जो है उम्मीद थी, उलमाए कराम के ऊपर अवाम उम्मीद रखती है कि ये सच बोलेंगे और जो है इनके कहने पर ही जो है ये स्कीम में अवाम जमी थी और आज ये अवाम कंगाल हो गई है। बहरहाल IMA कंपनी की धोखाधड़ी मामले में रियासत कर्नाटक के चंद मारूफ उलमाए कराम सवालात के घेरे में आ चुके हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि IMA के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान ने मजहब का लिबादा ओढ़कर मासूम मुसलमानों को गुमराह किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के सबसे बड़े कालानाडा कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए फौरी अहकामात जारी कर दिए, लेकिन मकामी इंतजामिया ने अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की है। उसका कहना है कि मुनासिब तादाद में उसके पास फोर्स मौजूद नहीं है, इसलिए कब्जा हटाने की कार्रवाई को कुछ रोज के लिए टाल दिया गया है। कब्रिस्तान के एक बड़े हिस्से पर काफी अरसे से गैर कानूनी कब्जा है। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने मकामी इंतजामिया के रवैये के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरी अर्जी दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने आज तक कब्रिस्तान से तमाम तरह के गैर कानूनी कब्जे हटाने का हुक्म दिया है, लेकिन हाईकोर्ट के हुक्म पर आज भी अमल नहीं किया जा रहा है। उर्दू ज़बान व अदब और उर्दू तहजीब को बचाने का वाहिद रास्ता यह है कि नई नस्ल और उर्दू के माबैन अटूट रिश्ते पैदा किए जाएं। ये मानना है मारूफ दानिश्वर व शायर और मुहिब उर्दू इरफान इजहार का। इरफान इजहार का शुमार और दुनिया के उन अहम खामोश खिदमतगारों में किया जाता है जो दयार गैर में न सिर्फ उर्दू ज़बान को जिंदा रखने की कोशिश में मसरूफ़ है, बल्कि उर्दू तहजीब को भी परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पेश खास रिपोर्ट। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बैरूनी मुमालिक में उर्दू ज़बान व अदब, तहजीब व सकाफत की आबियारी के लिए शब रोज एक कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले इरफान इजहार इसलिए मुमताज और मुनफरिद हैं कि उन्होंने उर्दू खिदमत का बीड़ा शोहरत के हुसूल नामो नमूद के लिए नहीं उठाया, बल्कि इस ज़बान व तहजीब को बचाने के लिए उठाया है और अलीगढ़ से दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन और दीगर मुमालिक में उर्दू ज़बान व तहजीब को पहुंचाने की कोशिश की है। इरफान इजहार गुज़िश्ता 20 साल से दुबई में मुकीम हैं और उर्दू की बेशबहा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। देखिए, उर्दू एक मैं समझता हूँ एक ऐसी ज़बान है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमेशा उसको चाहने वाले न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दूसरे मज़हब के लोग भी उसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही शाइस्ता ज़बान है और ये ज़बान हमेशा हमेशा रहेगी और हम लोगों को अपनी कोशिश जारी रखना चाहिए। और लेकिन ये ज़रूर है कि अब आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि लोग बच्चों को उर्दू ज़्यादा नहीं सिखाते हैं। उर्दू शेरी ज़ौक़ इरफान इजहार को विरासत में मिला है। उनके वालिद निसारुल हक बेहतरीन शायर होने के साथ साथ एक बड़े अदीब भी थे और उन्हीं की परवरिश और तरबियत के नतीजे में
आज इरफान इजहार उर्दू विरासत के अमानतदार है। घर में माहौल उर्दू का था, पापा शायर थे, पापा हम लोगों को गज़लें सुनाते थे, अफसाने सुनाते थे, तो हमेशा से एक उर्दू से लगाव रहा। उसके बाद जब बाहर निकले तो भी कुछ किताबें थीं, कुछ हमेशा पढ़ना कुछ ना कुछ रहता ही था। तो हालांकि शुरू में जब हमने यहाँ जॉब की, जो यहाँ से गए, तो थोड़ा सा माहौल उस तरह का नहीं था, क्योंकि दुबई गए, सऊदी गए। तो उसके बाद जब मैं दुबई गया हूँ, फिर जब मैंने बिज़नेस शुरू किया है 2002 में, उसके बाद फिर ज़रा थोड़ा सा वक्त मिला, तो फिर हमने उर्दू को फ़रोग़ देना शुरू किया कि मतलब इवेंट्स किए वहाँ पे, और मुशायरे मुनक़्क़द किए, और गज़लों के प्रोग्राम्स वहाँ किए। बात चाहे उर्दू के ताल्लुक से मुनक़्क़िद होने वाले इजलास की हो, सेमिनारों की हो, या फिर मुशायरों की हो, या फिर उर्दू मुज़ाकरों की ही क्यों न हो, इरफान इजहार हर प्रोग्राम के पस मंजर में किसी न किसी खास हैसियत से मौजूद रहते ही हैं। बहैसियत एक अच्छे शायर अपनी खास शिनाख्त भी रखते हैं और अपनी शेरी फिक्र से लोगों को मुतासिर करने की सलाहियत भी खूब रखते हैं। वक्त का एतबार क्या करना, वक्त का एतबार क्या करना, वक्त का एतबार क्या करना, बेसबब इंतजार क्या करना, और एक दफा हो गया था इश्क हमें, एक दफा हो गया था इश्क हमें, अब इसे बार बार क्या करना। सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि आसपास के ममालिक और दूसरे शहरों में भी उर्दू को फरोग देने के लिए इरफान इजहार नुमायां कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि उनकी कोशिशों के एतराफ में उन्हें शर्फ मकबूलियत भी नसीब हो रही है और एजाज व इनामात के जरिए उनकी खिदमात का एतराफ भी बखूबी किया जा रहा है। लेकिन इरफान है कि कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा एजाज यही है कि आने वाली नस्ल उर्दू ज़बान और तहजीब से वाक़फियत हासिल कर रही है, और अगर इस जानिब कुछ और लोगों ने पेशरफ्त की तो उर्दू ज़बान और अदब का मुस्तक़बिल तो महफूज हो ही जाएगा, साथ ही उर्दू के बुझे चिरागों को भी फानूस मिल जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। वादी में पनुन अचार काफ़ी मकबूल हो रहा है। घर में तैयार करदा अचार की मकबूलियत के पीछे जिस खातून की काविशें हैं, आज आपको उससे वाकिफ कराएंगे। साबरा मत्तू कई घरेलू खवातीन के लिए तहरीक का सबब बन रही हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। साबरा मत्तू इन दिनों अपने अचार के कारोबार को मजीद वसअत देने के लिए सरगर्मी के साथ जुटी हुई है। साबरा कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री रखती है और 2 बच्चों की मां भी है। पहले वो तदरीस के शोबे से वाबस्ता थी, ताहम शादी के बाद उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया था। आम घरेलू खवातीन की तरह साबरा घर पर खाली नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने अपनी सास के हाथों से तैयार करदा जायकेदार अचार को आम करने का बीड़ा उठाया और फिर सोशल मीडिया की मदद से उनकी पहल बेहद कामयाब रही। देखते ही देखते लोगों को उनके अचार का मजा लग गया, लुत्फ आने लगा और फिर साबरा मत्तू को पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। साबरा ने अचार को पनून का नाम दिया है। फेसबुक सोशल ये है नेटवर्क है, तो मैंने उस पर क्या किया, उस पर एक लेडीज़ ग्रुप है यकजुट ने उस पे चढ़ाया, ऐसे ही चढ़ा, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि लोगों को अच्छा लगेगा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, तो लोगों ने स्टार्ट किया, लड़कियों ने स्टार्ट किया बोलना क्या आप ये बेचती हैं। तो मेरा उस वक्त कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। फिर रैपिडली मेरे दिमाग में आ गया लेट्स ट्राई इट। लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू दिया इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा, साफ़ सुथरा है, प्योर है, हाइजीनिक है, घर में बन रहा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आए। फिलहाल साबरा ने 6 खवातीन को रोजगार मुहैया कराया है, जो कि अचार की तैयारी में साबरा का हाथ बटाती है। साफ सुथरे माहौल में अचार तैयार किए जाते हैं और इसके लिए प्रिजर्वेटिव्स का जरा इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अब मुख्तलिफ लीडिंग स्टोर्स में पनून अचार दस्तयाब है। साबरा का कहना यही है कि अहले खाना की मदद के साथ ही वो आगे बढ़ रही हैं और खवातीन को अपने बलबूते पर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन हाँ, इसके लिए घर वालों का ताउन बेहद जरूरी है।
अनमैरिड होगी तो माँ बाप का अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, मैरिड होगी तो अच्छा खासा सपोर्ट अपने फैमिली का, अपने इन लॉज का, अपने हस्बैंड का होना चाहिए। तो एक लड़की जो करना चाहती है उसको करने देना है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचूंगी, फिर क्यों नहीं मेरी सास मेरे बारे में सोचेगी। मेरे को लगता है कि आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हम एक जगह बैठ के वो, बस कुछ ना कुछ तो करना है। इट इज़ टू डू फॉर आवरसेल्फ। साबरा अब बाज़ाब्ता तौर पर अचार का यूनिट कायम करने का मंसूबा रखती है, ताहम इसके लिए उन्हें हुकूमत के ताउन की बेहद ज़रूरत है। साबरा दीगर घरेलू खवातीन के लिए तहरीक का सबब भी बन रही है, मिसाल राह बन रही है। कई ऐसी खवातीन होंगी जिनकी सलाहियतें हैं और हुनर है, लेकिन घर की चार दीवारी तक ही ये सब महदूद होकर रह गया है। अगर खवातीन मजबूत इरादे के साथ कोई पहल करती हैं, तो ऐन मुमकिन है कि साबरा की तरह उनकी काविशें, उनकी मेहनतें रंग लाएंगी और वो भी घर में रहते हुए न सिर्फ खुद मुख्तार बन पाएंगी, बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम करने का जरिया बन सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वजीर खजाना और बीजेपी के सीनियर लीडर सुधीर मुनगंटीवार ने जाकिर नाइक की वापसी मामले पर आज बात की। क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखो, ऐसा है कि दुनिया में अगर कोई दोषी है वो भी अपने आप को निरपराध समझता है, क्योंकि हर कोई जब कोई गलती करता है तो वो जज होता है और दूसरे के गलती का वो वकील होता है। अब जाकिर जो है वो अगर ऐसा कह रहे हैं, गलतियां करने के बाद अगर ऐसा आरोप करने से वो सोचता होगा कि मैं आरोपों से मुक्त हो जाऊंगा, तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था में आप ये कह सकते हो, वहां पे अपनी निरपराध होने के सभी बातें रख सकते हो, न्याय व्यवस्था तय करेगी। ये कोई सरकार तय नहीं करती कौन गुनहगार है, किसने गलतियां की है, ये तो न्याय व्यवस्था तय करेगी। वादी में पनुन अचार काफी मकबूल हो रहा है। घर में तैयार करदा अचार की मकबूलियत के पीछे जिस खातून की काविशें हैं, आज आपको उससे वाकिफ कराएंगे। साबरा मत्तू कई घरेलू खवातीन के लिए तहरीक का सबब बन रही हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। साबरा मत्तू इन दिनों अपने अचार के कारोबार को मजीद वसअत देने के लिए सरगर्मी के साथ जुटी हुई है। साबरा कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री रखती है और 2 बच्चों की मां भी है। पहले वो तदरीस के शोबे से वाबस्ता थी, ताहम शादी के बाद उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया था। आम घरेलू खवातीन की तरह साबरा घर पर खाली नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने अपनी सास के हाथों से तैयार करदा जायकेदार अचार को आम करने का बीड़ा उठाया और फिर सोशल मीडिया की मदद से उनकी पहल बेहद कामयाब रही। देखते ही देखते लोगों को उनके अचार का मजा लग गया, लुत्फ आने लगा और फिर साबरा मत्तू को पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। साबरा ने अचार को पनून का नाम दिया है। फेसबुक सोशल ये है, नेटवर्क है, तो मैंने उस पर क्या किया, उस पर एक लेडीज़ ग्रुप है यकजुट ने उस पे चढ़ाया, ऐसे ही चढ़ा, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि लोगों को अच्छा लगेगा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, तो लोगों ने स्टार्ट किया, लड़कियों ने स्टार्ट किया बोलना क्या आप ये बेचती हैं। तो मेरा उस वक्त कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। फिर रैपिडली मेरे दिमाग में आ गया लेट्स ट्राई इट। लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू दिया इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा, साफ़ सुथरा है, प्योर है, हाइजीनिक है, घर में बन रहा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आए। फिलहाल साबरा ने 6 खवातीन को रोजगार मुहैया कराया है, जो कि अचार की तैयारी में साबरा का हाथ बटाती है। साफ सुथरे माहौल में अचार तैयार किए जाते हैं और इसके लिए प्रिजर्वेटिव्स का जरा इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अब मुख्तलिफ लीडिंग स्टोर्स में पनून अचार दस्तयाब है। साबरा का कहना यही है कि अहले खाना की मदद के साथ ही वो आगे बढ़ रही हैं और खवातीन को अपने बलबूते पर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन हाँ, इसके लिए घर वालों का ताउन बेहद जरूरी है। अनमैरिड होगी तो माँ बाप का अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, मैरिड होगी तो अच्छा खासा सपोर्ट अपने फैमिली का, अपने इन लॉज का, अपने हस्बैंड का होना चाहिए। तो
एक लड़की जो करना चाहती है उसको करने देना है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचूंगी, फिर क्यों नहीं मेरी सास मेरे बारे में सोचेगी। मेरे को लगता है कि आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हम एक जगह बैठ के वो, बस कुछ या कुछ तो करना है। इट इज़ टू डू फॉर आवरसेल्फ। साबरा अब बाज़ाब्ता तौर पर अचार का यूनिट कायम करने का मंसूबा रखती है, ताहम इसके लिए उन्हें हुकूमत के ताउन की बेहद जरूरत है। साबरा दीगर घरेलू खवातीन के लिए तहरीक का सबब भी बन रही है, मिसाल राह बन रही है। कई ऐसी खवातीन होंगी जिनकी सलाहियतें हैं और हुनर है, लेकिन घर की चार दीवारी तक ही ये सब महदूद होकर रह गया है। अगर खवातीन मजबूत इरादे के साथ कोई पहल करती हैं, तो ऐन मुमकिन है कि साबरा की तरह उनकी काविशें, उनकी मेहनतें रंग लाएंगी और वो भी घर में रहते हुए न सिर्फ खुद मुख्तार बन पाएंगी, बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम करने का जरिया बन सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वजीर खजाना और बीजेपी के सीनियर लीडर सुधीर मुनगंटीवार ने जाकिर नाइक की वापसी मामले पर आज बात की। क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखो, ऐसा है कि दुनिया में अगर कोई दोषी है वो भी अपने आप को निरपराध समझता है, क्योंकि हर कोई जब कोई गलती करता है तो वो जज होता है और दूसरे के गलती का वो वकील होता है। अब जाकिर जो है वो अगर ऐसा कह रहे हैं, गलतियां करने के बाद अगर ऐसा आरोप करने से वो सोचता होगा कि मैं आरोपों से मुक्त हो जाऊंगा, तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था में आप ये कह सकते हो, वहां पे अपनी निरपराध होने के सभी बातें रख सकते हो, न्याय व्यवस्था तय करेगी। ये कोई सरकार तय नहीं करती कौन गुनहगार है, किसने गलतियां की है, ये तो न्याय व्यवस्था तय करेगी। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।